हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th में मैथ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी नंबर का क्यूब क्या होता है और फिर उसी का उल्टा जो है क्यूब रूट होता है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे क्यूब रूट्स हैं तो उसमें कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं और बस यही ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर कुछ उसके जनरल यूजेस देखेंगे, तो क्यूब और क्यूब रूट देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग। क्यूब होता क्या है? जैसे ये क्यूब ज्योमेट्रिकल शेप में क्यूब होता है। अगर आप डाइस है, जो लूडो डाइस है, तो उसका अगर शेप देखते हैं जिसमें 1 to 6 काउंटिंग लिखा रहता है, वो भी एक क्यूबिकल फॉर्मेट में होता है। तो क्यूब एक्चुअली में 3 डायमेंशन फिगर होता है। आगे हम लोग डायमेंशन फिगर के बारे में 2 डायमेंशन 2D 3D फिगर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्लियर क्लास में भी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब क्या है कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक। तो और इनके खूबी क्या, इनके सारे जो इंड्स हैं, ये साइड जिसको इंड्स बोलते हैं, ये सारे साइड्स जो हैं, ये सारी साइड्स जो है सारी इक्वल होती है। तो इसमें अगर ये 4 नीचे 4 ऊपर 12 जो ये लाइनें दिख रही है, चारों लाइनें इक्वल होती है। कह सकते हैं कि ये एक फेस है, तो इसमें 6 स्क्वायर बने होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है, तो ऑल 6 साइड्स इक्वल होती है। इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर मेड ऑफ 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स। तो यही कहने का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल है और इसमें क्यूब किसी नंबर का है, किसी नंबर का क्यूब होगा तो इसमें इट इज ए नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ 3 सेम प्रोडक्ट। तो ये नंबर है जो 3 सेम नंबरों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्यूब नंबर ऑफ 2 का क्यूब अगर करते हैं तो ये ऐसे 10, 8 इज ए क्यूब ऑफ इज ए क्यूब नंबर। तो 8 जो है क्यूब नंबर है, क्योंकि यह जो है क्यूब को ऐसे भी लिखा जाता है, ये 2 रेस्ट टू दी पावर 3, इसको पढ़ा जाए 2 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो ऐसा है, इसका ये मतलब होगा 2 को 3 बार लिखना, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2 होगा और ये आपका 8 बन जाएगा। और किसी का भी नंबर है, जैसे 3 है, 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 क्यूब बन जाएगा, या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो ये 8 भी ये क्यूब नंबर है, 27 भी क्यूब नंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर हैं, उनके क्यूब्स दिए गए हैं। 1 का नंबर 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है। 3 का 27 आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 का 27 करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। अगर किसी या तो कोई क्यूबिकल नंबर है और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका उल्टा क्या आएगा, उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, ये ध्यान रखना है कि कोई क्यूबिकल नंबर है, बड़ा नंबर है और उसके यूनिट में अगर 8 है तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, उसकी यूनिट प्लेस में हमेशा 2 मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखिए, अगर 4 है तो ऑलवेज 4 देगा, क्यूब करने 5 है तो उसके यूनिट में 5 मिलेगा, ये सिमिलरिटी है। 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो यहाँ पे हम इसमें ट्रेंड अगर 0 है तो 3 0 होगा, यूनिट प्लेस में है तो 0 है तो क्यूब करने पे 0 मिलेगा और इसका उल्टा करने पे ये आना चाहिए। 9 है, ठीक है, 9 है तो उसका क्यूब करने पे 9 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर है जिसमें थोड़ा सा लगे, जैसे आप 2 को लीजिए, 2 और 8 का रिलेशन बनता है और 3 और 7 का रिलेशन बनता है, ठीक।
4 4 में वही है, 6 6 में है, ठीक है, 7 3, ठीक है, 7 का 3 या 3 का 7, तो 7 और 3 का रिलेशन रहता है इसमें, ये ध्यान रखिए। और 2 और 8 का रिलेशन होता है, वहां पे 8 हो या 2 हो, या 2 हो या 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो उल्टा होते हैं दोनों। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। बाकी और में ये ट्रिक आपको काम देती है। और 0 10 का रिलेशन है, तो देखिए 0 0 में रहता है, 9 9 में रहता है, 8 और 2 में रहता है, 7 और 3 में होता है। तो यही दो 2 और 8 और 7 और 3 ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है, 4 5 6। तो ये दो आपको ध्यान में रखना है कि अभी इसका यूज जब आएगा तो आपको फिर से भी पता लग जाएगा मेरा एग्जैक्ट कहने का क्या मतलब है। देखिए यहां पर भी बड़ा नंबर है, 1 से 1 का ही आता है, 2 का और 8 का आएगा, कोई बड़ा नंबर है, 3 है, 7 का रिलेशन आएगा, फिर 4 का 4 आएगा, 5 5 6 6, फिर से 7 और 3 का आ गया, और फिर देखिए उल्टा 8 और 2 का आ जाता है, फिर 9 का 10 का। तो आप ये ध्यान रखिएगा 2 3 और 8। बाकी क्यूब है या उसका फिर क्यूब रूट है तो उसके यूनिट प्लेस में सेम नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जैक्टली देखते ही कह सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब नंबर क्या है? द नंबर ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर विल ऑलवेज बी इवन नंबर। तो कहने का मतलब कोई इवन नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा उसके इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो मैं 8 का क्यूब किया तो ये मिला, 12 का किया ये मिला। ओड नंबर का विल ऑलवेज ओड नंबर, ओड नंबर है 7, ठीक है, 19। तो ये दो प्रॉपर्टी की अगर क्यूब का ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं और आपको ये यहां कहने का मतलब है कि यूनिट प्लेस वाला वही जो कंसेप्ट है कि अगर x यूनिट प्लेस है तो उसके लास्ट में क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा। जैसे 1 है, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में 1 है तो उसका क्यूब करने में देखिए यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, यूनिट प्लेस मतलब इसका है। जैसे इसमें 11 है, 11 में यूनिट प्लेस पे ये है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे ये है। इसी तरह आपका 21 है, इसका यूनिट प्लस ये, इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो देखिए क्या आपको ये आ रहा है, लास्ट में 1 1 आ रहा है, जो कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। 8 के केस, 2 के केस में क्या ठीक है, 2 के केस में 8 आएगा और 3 के केस में 7 आएगा, ये हमने बताया था। कोई भी बड़ा नंबर है, 12 है, 2 है, 12 है, 32 है, लास्ट में आपको 8 मिल रहा है, ठीक। कोई यूनिट प्लेस में 13 है, 53, ये देखिए लास्ट में 7 मिल रहा है। इसी का उल्टा यहाँ पे बाकी सब में सेम मिल रहा है। 4 करेंगे, हमने पहले भी देख लिया था। इसी तरह आपको 7 और 8 करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, जैसे 17 है तो उसके 3 मिलेगा, ठीक है, लास्ट में 3 मिलेगा, और 8 है तो 2 मिलेगा। ये कहने का मतलब। यहां पे कह रहा है कि यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ 27। आपका 27 है तो इसका क्यूब करने पे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ऑलवेज 3 आएगा, इसमें कोई नहीं। आप 27 फाइंड द वंस डिजिट फॉर 27, जब क्यूब करेंगे 27 का क्यूब करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 20, हमने एक तो आपको याद रखिए कि 27 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे ये देख रही ये दोनों यूनिट किया, कितना हुआ, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, लास्ट के दीजिए, फिर ये जो लास्ट डिजिट है उसमें फिर से 7 का होगा, तो 7 9 जा 63, तो 3 आएगा। तो ऑलवेज 7 है 3 आएगा। इसी तरह अगर 2 है और 8 है तो 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। जैसे यहाँ पे 9 है, इसके ऑलवेज 9 ही आएगा, ठीक है, क्यूब करने पे 9 क्यों,
देखिए 149 है और 149 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट बदल 9 9 जा 81, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ आएगा, फिर इसका फिर 9 से मल्टीप्लाई ही होगा तो 9 9 जा 1 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस को ही 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। जो कोई भी नंबर है ये आ जाएगा आपको एक। अब यहां पे कह रहा है कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्यूब में, जैसे हम लोग जो है स्क्वायर में भी देखा था कि सम ऑफ द ओड नंबरों का आ रहा था स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब में भी है कि पहला पैटर्न ये है, तो 2 का जो है क्यूब करेंगे तो आपका उसके बाद 2 के बाद का जो ओड नंबर है उन दोनों के 2 ओड नंबरों का सम है, उसके बाद 3 है, ठीक है। तो उसके बाद ओड नंबर है ये, क्योंकि यहाँ तक 2 में ले रहा है तो यहाँ पे 5 के बाद 7 होगा, 3 नंबर को लगातार 3 ओड नंबरों का करेंगे तो 27 आया था। 4 है तो उसके बाद के लगातार जो नंबर है, ठीक है, 11 के बाद 13 है, इन सब नंबरों का 13 15 19 का जो है, इसी तरह 5 है तो इसका मतलब 21 का ये है, ठीक। इन सब का ऐड करने से आपको ये 25 आ जाएगा, लगातार 5 नंबर का। जैसे 5 का क्यूब है तो लगातार 5 ओड नंबरों का, 4 का है तो लगातार 4 नंबरों का, ठीक है, 3 का है तो 3 नंबरों का, 2 है तो 2 नंबरों का। ये इसका क्या मतलब, एक पैटर्न है, ये पैटर्न ध्यान रखिए कि 1 जो है 1 तो पहला ही ओड नंबर है, 2 जो है 2 का क्यूब या 8 हुआ, तो 2 ओड नंबर हैं, ठीक है। ये 3 और 5 का है। 27 जो है 3 का क्यूब है तो 7 9 11 का, लगातार 3 ओड नंबर का। ये सब प्रॉपर्टी कभी कभी ट्रिकी मैथ में यूज होता है, ठीक है, कभी कभी ट्रिकी मैथ में यूज होता है, इसलिए ये पैटर्न बताया गया। अगर ये पैटर्न आपको याद है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इस तरह का पैटर्न कि 5 है तो 5 का क्यूब 25, इन सबको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 21 ये 9 16 5 21 नहीं 9 है, ऐड कर लीजिए 9 16 21 22 24 25, लास्ट में 5 आएगा। 4 6 8 10 12, ये 12 आएगा, सो 125 आ जाएगा। अब कह रहा है कि क्यूब है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसके सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब हमेशा 3 के पेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 का है, इसको करेंगे 64 आया तो इसको देखिए ये 3 के पेयर में लिखा, 2 की 3 ये 3। प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटे है, अब इसके बाद इसका और फैक्टर नहीं बनेगा। 12 में है, 12 का क्यूब करने से ये नंबर मिलता है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 और 3 ये। इफ एनी प्राइम फैक्टर इज नॉट इन पेयर ऑफ 3 देन इट विल नॉट बी परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए हमेशा उसके सारे नंबर जो है 3 के मल्टीप्लाई में होने चाहिए। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये 3 नंबर दिए हैं, इन 3 नंबरों को हार्डी रामानुजम नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबरों को दो जो क्यूब होते हैं उनके सम के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 क्यूब इन डिफरेंट वे। जैसे ये 29 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, इन दोनों को ऐड करने से ये आता है। या इसको और भी एक दूसरे पैटर्न में लिखा जा सकता है, इनको और एक क्या कहते हैं 9 और इनको हम और भी एक पैटर्न में लिख सकते हैं 9 और उसमें इसको 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे आएगा। और ये जो आपका पैटर्न है
ये रामानुजम और हार्डी ने था। इसका एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है कि हार्डी एक मैथमेटिशियन थे, तो रामानुजन जो है जब इंडिया से बाहर रह रहे थे और बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो रामानुजन को देखने के लिए हार्डी आए। तो हार्डी रामानुजन ने पूछा कि तुम किससे आए? तो उन्होंने कहा मैं ऑटो से आया। तो उन्होंने पूछा, बताया कि ऑटो का नंबर क्या है? तो उन्होंने कहा ऑटो का नंबर ये है 1729, और जो कि एक बहुत बुरा और बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन कहा नहीं, ये बुरा बोरिंग नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये दो क्यूबों का सम है जो दो तरह से लिखा जा सकता है। तो बाद में जो है रामानुजन ने ये दो नंबर और भी बताए थे, तो इसीलिए इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाए। और इस नंबर का बाद में जो है काफी मैथ और फिजिक्स में काफी इस नंबरों का यूज है। ये 41, इसको भी दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसको 2 का क्यूब प्लस 16 के क्यूब के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब के फॉर्मेट में भी ये लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 4104। इसी तरह जो है आपका ये वाला जो नंबर है 13832, इसको भी दो तरह से लिखा जा सकता है। ये 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब के फॉर्म में, या 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब के फॉर्म में। तो इसीलिए इनके थोड़ा सा अपना एक अरेंजमेंट है, मैजिकल अरेंजमेंट है, इसलिए इनको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जान के रखिए। अब हम कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर है, इस यहां पे जैसे कर रहा है 1128, ठीक है, यहां कह रहा है 128 जो है, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? तो 8 है, तो क्यूब करने पे 2 तो आ रहा है। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 8 तो आता है, किसी भी नंबर का क्यूब 2 का क्यूब करने से वहां 8 तो मिल जाता है, तो इसका मतलब बहुत संभावना तो है, लेकिन अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी पता 3 के फॉर्म में। इसको किया, करने के बाद यहाँ पे 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं 3 के, तीसरा मिसिंग है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करना है तो आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर 3 के फॉर्मेट में होंगे। अगर जो नंबर कम पड़ रहा है तो उसमें ऐड आपको वो उसी से और मल्टीप्लाई। अगर इसी को परफेक्ट क्यूब बनाना होता तो क्या करते हैं, हमको इसमें से 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तब ये परफेक्ट क्यूब बनता। तो जैसे ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको ये मिल गया। अब इसमें क्या है, 5 के पास 5 जो है हमारा 3 के ग्रुप में नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। सो ये नंबर जो है, इसमें जो है 675 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर कोई इष्टा है तो उसको हटाना, ठीक है। जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अगर डिवाइड की बात करना है तो जो इष्टा नंबर है उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन 192 का किया तो यहाँ पे हमको 2 के 3 मिले, फिर 2 के जो है 2 के 2 ग्रुप मिले, लास्ट में एक 3 है। तब अब 3 हटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसीलिए इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद 64 आएगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है।
अब इसी का उल्टा क्यूब रूट है। क्यूब रूट की बात करते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये इस तरह दिखाया जाता है क्यूब रूट को, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख के यहाँ पे बीच में 3 लिख देते हैं। क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है तो 4 लिख देते हैं, 5 है तो 5। स्क्वायर में सिर्फ नहीं करते, स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखते, 2 नहीं लिखते, ये स्क्वायर रूट होता है। लेकिन उससे जैसे ही बढ़ते जाता है वहां पे ये नंबर बढ़ाते जाते हैं। तो ये और दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 3 8, या इसको लिख सकते हैं 8 to the power 1/3। जैसे यहाँ पे हमने 2 to the power, इसका 8 होता है, इसका उल्टा करना है तो 2 को अगर लेना है तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये जो होता है उसका 1/2, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है ऐसा। या इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए कैसे हम थोड़ा सा इसके मैजिक देख लेते हैं। क्या करते हैं, ये 8 to the power 1/3, इसमें क्या करते हैं, देखिए ये 2 into 2 into 2 हो गया। अब ये क्या है, 2 ये हो गया, 3 to the power ऐसा हो गया। ये अब पावर क्या है, 3 into 1/3, ये 3 से 3 कट जाता है, अब क्या है 1 बचा, दैट इज 2। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो ये ऐसे बनता है, इसका पूरा पैटर्न ये है, ठीक है, इसका पूरा पैटर्न ये है, ये 2 = ऐसे होता है। सो हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह का है या इस तरह का है तो 2 cube = 8 है ना, ऐसा है, तो हम 2 = क्या करेंगे, 2 को फ्री करना है तो 1/3 कर देंगे। और यहाँ पे 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3, सो ये आपका, ये आपस में कट जाता है और आपका 2 आ जाता है, ये प्रॉपर्टी। तो यहीं पे क्यूब रूट ऐसे निकाला जाता है। क्यूब रूट कैसे निकाला, दैट इज द वे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके 3 ग्रुपिंग ले लेते हैं, ठीक है। इन द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब सिंबल दिस रिप्रेजेंट अ क्यूब रूट। ये एक 6 का है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है। मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर और मेक ग्रुप ऑफ 3 फॉर कॉमन डिजिट, रिप्लेस ग्रुप 3 बाय रिस्पेक्टिव सिंगल डिजिट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दिस सिंगल डिजिट विल बी क्यूब। वही कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे किया, देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप ये टेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 7 5 है, तो ये आप देख लीजिए कि ये ऐसे डिवीजन करते जाइए, 5 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, 5 से। अब हम लोग छोटी क्लासेस में देखा था कि कोई नंबर किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवेंट नंबर नहीं है। तो ये 5 दिख रहा है तो 5 से कट जाएगा, थोड़ा सा गेस, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 6 जा, ठीक है, 30 हुआ और ये 3 हुआ, अब 7 हुआ, 7 35, अब 2 हुआ, अब ये कितना हुआ 5 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये नंबर में एक 5 मिल गया, ठीक है, 5 × 6 7 5। अब इसको फिर से करेंगे, फिर से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्यूब बनाना तो एटलीस्ट 3 बार तो हो ही जाएगा, ठीक है, 675, क्योंकि 5 से फिर से करते हैं, 5 1 जा 5 1 7 5। अब अगेन फिर से करेंगे, 5 3 जा 15, फिर 5 5 जा 5, इसका यहाँ पे 1 है, 135। तो अब ये क्या है, 5 × 5 × 135। अब फिर से अब छोटा हो गया, अब आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, × 5। इसको जो है 27 फॉर्म। अब ये देख लीजिए, अब आपके पास, अब आपका काम आसान हो गया, अब आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा, तो 3 और 5 का ये बन रहा है,
ठीक है, तो इजिली आप ये लिख सकते हैं 3375 क्या मतलब 3 टाइम ये हो जाएगा और 3 टाइम 5 आ जा रहा है। क्यूब बनाना है तो यही कहा है कि इसका 3 का यहाँ क्यूब करना है और 5 का क्यूब करना है। तो क्यूब रूट अगर इसका निकालना है, क्यूब रूट का मतलब ये हुआ 3375 या कह सकते हैं ये 1/3 हो गया। इसका कट जाता है, चाहे तो ऐसे करके और छोटा कर लीजिए और दिखाने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म। अभी इसका कट जाता है, इसका इससे कट जाता है, तो दैट इज 3 and 5 दैट इज 15। तो 15 का ये क्यूब, ये इसका क्यूब रूट 15 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी करेंगे, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इवन नंबर है तो आप देख लीजिए ये 2 से तो हो ही जाएगा। ठीक, क्योंकि 6 है तो आप देखिए यहाँ पे 2 के 1 2 3 और 4 ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो 4 ग्रुप बन रहे हैं तो हर एक ग्रुप से एक एक हम ले लेंगे। तो आपका आ गया 36 का ये क्यूब रूट है कि इस तरह आप क्यूब रूट निकाला। अब एस्टिमेशन मेथड में हमने जो अभी ट्रिक बताई थी वो वाला उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्टिमेशन मेथड में थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिकी है, तो 100% परफेक्ट नहीं देगा, थोड़ा सा आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, फॉर द गिवन क्यूब नंबर स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। तो इसमें कहने कोई नंबर दिया है तो राइट साइड से, जैसे बड़ा सा नंबर था तो उसमें से राइट साइड से आपको 3 के ग्रुप बनाना है। वी कैन एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर थ्रू स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ग्रुप विल गिव यू 1 यूनिट प्लेस देगा और उसके बाद वाला और दूसरा नाउ टेक अनदर ग्रुप लेट इट बी एक्स फाइंड द ये किसके क्यूब के अंदर है वो ध्यान रखना। ये किसी के क्यूब के बीच में अगर आ रहा है तो ये वाला जो नंबर है, पहला नंबर है वो ले लेते हैं उसके सेकेंड प्लेस। वी टेक द 1 प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर A3 एट द 10 प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब। तो द डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप 2 and 3 विल बी फाइनल रिजल्ट। देखते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। अब ये थ्योरी से समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये क्यूब है। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये कि सबसे पहले जो नंबर दिया उसको ग्रुप में बनाइए। जैसे ये नंबर है 1 7 5 7 6। इसमें कहना है कि राइट साइड से 3 का ग्रुप बना लिए ऐसे ऐसे। ठीक है, राइट साइड में 3 का ग्रुप बना लिए। तो पहला ये ग्रुप, अभी इसमें 3 बच नहीं रहा तो ये वाला लेंगे। तो इसमें हम ये वाला जो नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है फर्स्ट में, तो हम लोग क्या है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये 5 7 6, तो ये 6 जो है किसका क्यूब होगा। कोई भी नंबर हो अगर उसका क्यूब किया जाए तो 6 आएगा। तो अगर उसका क्यूब रूट करेंगे तो भी 6 ही देगा। हमने जैसे पहले हमने शुरू में बताया था ना कि जैसे 4 का 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में 36 फिर 6 मल्टी ये आएगा 216। तो कोई भी नंबर है उसका क्यूब करने से 6 आएगा और उसका उल्टा करने से भी 6 आएगा। ठीक है, क्यूब रूट करने से भी 6 आएगा, हमने पहले बताया। तो इसका मतलब इससे आपको जो नंबर है उसका क्या यूनिट मिल जाएगा, ये वाला आपका यूनिट बताएगा। तो आपका जो भी क्यूब रेट है यूनिट प्लेस पे, तो ये आ गया। अब बाकी जो नंबर है ये वाला नंबर उसके सेकेंड वाला डिजिट बताएगा। ठीक है, और बड़ा नंबर होता तो उसको लेते। तो ये क्या है 17। तो 17 किसका क्यूब है, अब ये 16 है 16। ठीक है, 16 क्यूब है क्या, नहीं क्यूब नहीं है ये। आप ध्यान रखना है कि ये किसके अंदर में है, किनके ये अंडर में आता है।
सो एक क्यूब दो क्यूबों के बीच में आना चाहिए इसको, 17 को दो क्यूब में, तो इससे बड़ा क्यूब क्या है 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 25, दैट इज इससे बड़ा क्यूब बनेगा 5 का क्यूब, और इससे छोटा बनेगा 2 का क्यूब। 3 का कर देंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब इससे छोटा बनेगा। ठीक है, इसके पहले कोई क्यूब नंबर ये है और इसके बाद कोई 27 आएगा, क्योंकि 17 के बाद कोई भी क्यूबिक नंबर यही आता है। तो ये आपको अपने आप से आइडिया लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये जो 2 है वो इसके यूनिट प्लेस 10 प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब, इसका जो क्यूब रूट जो है 26 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पे था, यहां पे 3 का ग्रुप बना है, तो ये जो है यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट की जगह क्या आ जाएगा 3। अब 10th की जगह 10th की, अब 4 किसका क्यूब है, 4 जो है तो 1 का क्यूब, और इसके बाद कितना है 2 का क्यूब ही होगा, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब जो छोटा वाला था वो लेते हैं, इसका मतलब यहां पे 1 आ जाएगा। सॉरी 3 है ना, 3 किसका क्यूब रूट वाला 7 का, 3 और 7 का रिलेशन, हमने यहां गलती की, 3 जो है 3 और 7 का रिलेशन है, या 7 और 3 का रिलेशन है। इसका क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, इसका क्यूब करेंगे 7, तो ये इसका क्यूब रूट करेंगे। कहने का मतलब 3 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, और कोई 7 और ठीक है क्यूब करेंगे ये आएगा, या क्यूब रूट करेंगे तो ठीक है कोई नंबर का क्यूब रूट करेंगे तो 3 का अगर क्यूब रूट करेंगे, कोई नंबर है क्यूब रूट तो उसमें यूनिट में 7 आता है। ये कहने का मतलब 3 और का 7 है, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3। ठीक, अभी क्या है ये क्यूब है और क्यूब रूट में 3 का उल्टा 7 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, और 10th प्लेस पे आपको पता है 4913 था, तो ये जो है आपको 1 दे देगा, तो ये 17 का हो जाएगा। और करेंगे तो हम हार्डी वाला नंबर को चेक करें क्या, एक बड़ा सा नंबर था, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। रामानुजन हार्डी नंबर था, ये इसका क्यूब रूट निकालते हैं 1729, 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो 9 का क्यूब रूट यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 9 का क्यूब रूट करने से हमेशा 9 आएगा यूनिट प्लेस पे। अब ये बचा आपका 1, तो ये तो सिंपली है। ठीक है, इसका तो क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है, इसका क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि 1 का करेंगे, अब तो यहाँ इसके पहले 0 होगा, इसके पहले क्या है, और इसके पहले 2 होगा, तो 0, 10 प्लस 0, 9 का क्यूब करने से आएगा ना, इसलिए नॉट क्यूबिक नंबर। ठीक है, क्यूबिक नंबर नहीं। कोई और भी नंबर लेके हम ये ट्राई कर सकते हैं। सो हमारे पास ये नंबर था, इसका हम फार्मूला यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ये 3375 था, इसमें एस्टिमेशन लगाते हैं, इससे करेंगे तो यूनिट टेस्ट पे हमारा क्या आ जाएगा 5। अब बचा 3, तो 3 के लिए क्या है 1 का क्यूब, ठीक है, और 2 का क्यूब, तो ऑब्वियसली 1 का क्यूब और 2, तो हम 1 ले लेंगे, तो 10 प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्यूब रूट क्या होगा 15। देखिए हमारा 15 आया था। इस पे भी हम ये ट्राई कर लेते हैं, ये फार्मूला लगता है कि नहीं।
4 6 6 5 6, ठीक, 4 6 6 5 6, तो इसमें भी ग्रुपिंग करें 2 2, इसको ग्रुपिंग करने से यूनिट मिल गया, यूनिट प्लेस मिल गया, दैट इज 6। अब 10th के लिए हमको 4 6 लेना पड़ेगा, ये अब हमको अंदाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 6 के अंदाज लगाएंगे तो ये इसके बाद क्या होगा, ये इसके पहले ये 6 का होगा आई थिंक 36, ये होगा 3 का 4 का 5 का 6, 4 का 4 64 हो जाएगा, 3 का 9, 93 का क्यूब करेंगे। और ये इसके बाद का क्या है 4 का क्यूब आएगा ये, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में है, ये 27 के बीच में और ये 64 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये पार्ट लेंगे 3, क्योंकि और इसके बीच में कोई आना, इसलिए आपका 10 प्लेस पे आपका 3 आ जाता है इसका, इसलिए इसका क्यूब रूट 36 आ जाता है, ठीक है। इससे बेसिस पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सो हम लोगों ने यहाँ रामानुजन नंबर के बारे में डिस्कस कर ही लिया था, और तो ये वाले भी देख लिया था कि जो नंबर ऑब्टेन व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, वी नो दैट। फॉर एग्जाम्पल इसका क्यूब किसको कहते हैं, क्यूब रूट निकालने फैक्टर करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये इस तरह का है, ये क्यूब रूट है, ठीक है, जैसे। सो ये चैप्टर कंक्लूड हुआ, थैंक यू।